चल परदेसी वालम ड्यूटी पर। इतना तो बोल गई, तुम्हारो कौन लागे? लखिया दादा आए हैं, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अभी बुलाता हूँ। खमागड़ी हुक्म। इतनी रात गए सरपंच जी? बैठिए बैठिए। खैरियत तो है? माफ करना हुक्म, जो रात में तकलीफ दी, पर खबर इतनी जरूरी थी कि सुबह का इंतजार न कर सका। सीधा शहर से आ रहा हूँ। क्या बात है? सफेद टोपियां वाला ने कुर्सी संभाल ली, नए नए कानून बना दिए, घोड़ा गधा सब बराबर। पहलियां क्या बुझा रहे हो सरपंच जी? कौन सा कानून पास कर दिया है? कुछ कहने से पहले जबान जल जाए, पर के बताऊं हुक्म। कानून बोले है जमींदारी खत्म। जमीन का मालिक वही होगो जो उस पर हल चलावे है, बीज बोवे है, फसल काटे है। ऐसा नहीं हो सकता। यह कानून हम पर लागू नहीं हो सकता। कानून वही रहेगा जो सदियों से चला आ रहा है। एक राजा, एक प्रजा, एक जमींदार, एक रियाया। लखिया दादा कहा ना बोले हुक्म, पर ये जो नए नए राजा बने हैं ना, इन्हें कौन समझावे? ये तो कहें कि इतना इतना बीघा जमीन से ज्यादा कोई न रख सके, और जिनके पास ज्यादा जमीन है वो रैयत को दे दे। वो नहीं हो सकता। और होगा भी नहीं बा साहब, हमने सब सोच लिया है। क्या मतलब? जरा हम भी तो सुने। मैं आपको बाद में बताऊंगा बा साहब। अरे सरपंच जी कौन से पराए हैं? अपने ही हैं, इनके सामने कह डालो। वकील साहब से कह के पिछले वर्षों के कागज खरीद लें, सब जमीन सगे संबंधियों के नाम करवा दें। जब हमारे नाम ज्यादा रहेगी नहीं तो छोड़नी कौन सी पड़ेगी। विचार तो अच्छा है, मगर अधिकारी मान जाएंगे? छोटा मुंह बड़ी बात हुकुम। अधिकारी कौन? पटवारी और कानून गो ने मैं संभाल ली सी, और जिलाधीश ने आप। हाँ ठीक है, ठीक है सरपंच जी, ठीक है। मगर रियाया, बस्ती के किसान? सरपंच क्या दवाई में डालने के काम आवेगा? हुकुम, किसान तो पुश्तों से एक ही काम जाने है, अंगूठा लगाने का। एक बार और लगाते सी। जाने कितने पुश्तों से हम और आप यहां मिलजुल कर एक कुनबे की तरह रहे हैं, मिलजुल कर मेहनत करते आए हैं, मेहनत का फल खाते रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह जमींदार किसान का बाप बेटे का नाता सदियों सदियों तक बना रहे। इसीलिए आज हम आप सबके बीच ये कागज लेकर आए हैं। आओ भाइयों, आकर अपने अपने जमीन के कागजों पर दस्तखत करो या फिर अपना अंगूठा लगाओ। आओ भाइयों आओ। क्यों? 200 बरस में भी पेट नहीं भरा, अभी और लूटना बाकी है। क्या बक रहे हो तुम? वही जो तन्ने सुना। ले जाओ अपने ये कागज और चले जाओ यहाँ से। कोई किसान अंगूठा नहीं लगावेगा। तुम अपनी बात करो, सबकी तरफ से बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छा, तो किसको बोलने का हक है? सिर्फ सरपंच को। बोलिए सरपंच जी। बोलो लखिया दादा, क्या बोलते हो? जरा हम लोग भी तो सुने। मैं तो जानूं अंगूठा लगाने में ही फायदा है,
सबका। नहीं लगाओगे तो हो सकता है सरकार जमीनें तुम्हारे नाम लिख दे। पढ़ो, जमीन लेकर क्या करोगे? हल कहां से लाओगे? बैल की जोड़ी कौन देगा? बीज कहां से आवेगा? फिर भीख मांगने निकलोगे। सरपंच जी, आप इस बात की फिक्र ना करो, हम किसान भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीना को अपने नाम करवा के रहेंगे। हम इन लुटेरों की चाकरी नहीं करेंगे। तुम लोग हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम हमें धमकी दे रहे है। तुम अच्छी तरह जानते हो हम खाली धमकी नहीं देते लाखन। और तुम भी अच्छी तरह जान लो कि कल का हाथ जोड़ने वाला किसान आज हाथ उठाना भी सीख गया है। क्या भाइयों, ले जाओ अपने कागज यहाँ से, इन पर कोई दस्तखत नहीं करेगा। देखते क्या हो, मारो सारे को। मारो। खमागणी बा साहब, एक बात बताइए, अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चों में फर्क नहीं होता? माना कि भाई और बहन के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, पर फिर अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं, है ना? इसे जवाब दीजिए बा साहब। कल को देवन या राजन के बच्चे होंगे तो उन्हें गोद में उठाकर मुझे वो खुशी नहीं होगी जो अपने बच्चों को गोद में लेकर होती है? कहिए ना बा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोलिए ना। साहब, देवन के बच्चों को अब हम लोग कभी गोद में नहीं उठा पाएंगे बेटे, कभी नहीं। क्या मतलब? क्या हुआ? ये अचानक क्या हो गया? कैसे हुआ ये? किसने मारा मेरे देवन को? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? कौन है मेरे भाई का हत्यारा? बताइए ना बा साहब।
हमने कहा था ना बेटे, आजादी का जहर हवा में फैल रहा है। वही जहर हमारे कलेजे के टुकड़े को खा गया। आपका मतलब है कि बस्ती के किसान? अरे कमबख्तों ने मिलकर तेरे भाई को मारा। नहीं बेटे, अभी वक्त नहीं है। मैं जानता हूं तेरे सीने में गुस्सा है। वैसे ही मेरे दिल में भी बदले की भावना है, मगर अभी गुस्सा नहीं, अभी जिम्मेदारियां हैं। भाई के नाते कुछ रस्में हैं जो आपको पूरी करनी होंगी बेटे, नहीं तो आपके भाई की अर्थी नहीं उठ सकती बेटे। जी, आप और आपकी रस्में, दुल्हन सजाना हो तो रस्में, और अब विधवा को छोटी बहू से कहो कि बड़ी बहू को परिक्रमा करवाए। कुंवर जी से कहो कि बड़ी बहू की चूड़ियां तोड़े। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये रस्में तो आपको पूरी करनी ही होंगी बेटे। नहीं, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना फर्ज अदा करो बेटे। हाँ बेटे। जा रहे हो काले कपड़े पहनकर? आप क्या समझती हैं कि देवन का मातम सिर्फ उसकी विधवा मनाएगी? अब मेरी जिंदगी में सिर्फ काला अंधेरा है मां। देवन के हत्यारों का खून ही इस अंधेरे को दूर कर सकता है। नहीं विक्की नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध। आज आप तो क्या, स्वयं भवानी मां भी आ जाए तो विक्रम को नहीं रोक सकती। मेरी तरफ देख बेटा, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। कौन बेटा? किसका बेटा? आप मेरी मां नहीं है, मैं सौतेला हूं, सौतेला। भूल जाइए कि विक्रम भी कोई बेटा था, ना सगा ना सौतेला। विक्की, विक्की रुक जा।
क्या हो गया तुम लोगों ने? क्या कर रहे हो? पत्थर क्यों मार रहे हो मुझे? अरे रुको! अरे पागल हो गए! मैं कह रही हूँ क्यों पत्थर क्यों मारो मुझे? ये भौंकने हो गए क्या तुम? क्या कर रही है? क्या कसूर है? अरे पागल हो गई क्या? जाओ अपने घर में। क्या हो क्या गया? अरे सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, जाओ अपने घर में, जाओ जाओ। पागल पगली आ गई सब। ठीक हूँ मैं। ये लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं?